अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, रिवायाते सहाफत का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारे अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा और फिर वायरल वीडियोज़ के हवाले से कुछ तनक़ीदी तबसरे लेकर के हासिल हुआ हूँ। नाज़रीन मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से खालिस्तानी तंजीम ने एयरपोर्ट को दिल्ली एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी है। तो अहमदाबाद से खबर आ रही है कि बॉयलर फटने से गोदाम में लगी आग से 9 लोगों की झुलसने की ताज़ा तरीन इस वक्त जो खबर आ रही है। उधर रोज़े रसूल हुजरे मुबारक की कई सालों पुराने खादिम आगा अहमद अली यासीन के इंतकाल करने की भी खबरें आ रही हैं। तो नए स्मार्टफोन ना ख़रीद के देने से किस तरह से एक पाकिस्तानी लड़का खुदकुशी कर लेता है वो भी आपको बताऊंगा। और एक भारतीय शहरी पेट्रोल स्टेशन पर 48,000 दिरहम का धोखा देकर के किस तरह फरार हो जाता है वो। डॉक्टर अहमद कमाल दुनिया की 20 चोटी के साइंसदानों में शुमार किए गए हैं वो भी बताएंगे। और गोवा की 3 लेडी कोरोना वॉरियर्स की भी मैं जो है आपके सामने तबसरा रखते हुए बिहार में किस तरह से बीजेपी इस वक्त जज्बात से खेलने की कोशिश कर रही है, भारत माता की जय और अलग अलग किस्म के नारे इस्तेमाल कर रही है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें और इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बैकअप नाज़रीन आइए सबसे पहले बात कर ही लेते हैं हम लोग खालिस्तानी तंजीम की जिसने जो दिल्ली एयरपोर्ट को उड़ाने की बात की है। खालिस्तान नामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने डीसीपी अय्यर राजीव रंजन की तस्वीर लगाकर उन्हें फेस ऑफ टेरर करार देते हुए ऐलान किया है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट समेत कई मकामात को धमाकों से उड़ाने वाले हैं। खालिस्तानी तंजीम ने ट्विटर पर एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें खुद को सिख फॉर जस्टिस का जनरल सेक्रेटरी बताने वाले गुरपौंत सिंह ने जुमेरात को एयर इंडिया की फ्लाइट दिल्ली से लंदन की फ्लाइट AI111 और AI531 को रोकने की धमकी दी है। इस ट्वीट के फौरन बाद दिल्ली पुलिस के एंटी टेरर यूनिट सरगर्म हो गई है। CISF और दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मंगल के रोज CPIF और दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरान ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को लेकर एक मीटिंग भी की है। दिल्ली एयरपोर्ट के DCP राजीव रंजन ने इस ताल्लुक से कहा है कि हमने पैकेट्स की तादाद बढ़ा दी है और एयरपोर्ट में दाखिल होने वाली तमाम सभी गाड़ियों की सख्त तलाशी ली जा रही है। सादा कपड़ों में भी दिल्ली पुलिस के मुसल्लह जवान एयरपोर्ट पर तैनात किए गए हैं। तो इस तरह खालिस्तानी तंजीम के सिर्फ एक ट्वीट से इस वक्त जो है हंगामा मचा हुआ है और दिल्ली एयरपोर्ट को उड़ाने की जो धमकी सामने आई है वो ताज़ा तरीन है और अलग अलग तरह से जो इस वक्त दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ा दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। उधर नाज़रीन अभी अहमदाबाद में 10 मिनट पहले खबर आ रही है कि गुजरात के अहमदाबाद में एक धमाके से गोदाम मुनहदिम होने के सबब 9 लोगों की मौत हो गई है, कई दीगर जख्मी हो गए हैं। फायर ब्रिगेड के अफसरान जयेश खादिया ने बताया है कि मलबे में से 12 लोगों को बाहर निकालकर LG अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने भी बताया कि पराना पपलाज रोड पर वाक़ इमारत में आग लगने के सबब धमाका हो गया था। इस इमारत में ही गोदाम बना हुआ था। कपड़े की इस गोदाम में बॉयलर फटने से धमाका हुआ जिसके बाद अंदर मौजूद सभी लोग झुलस गए। अस्पताल ने एक बयान में बताया कि 12 जख्मियों में से 4 को वहां लाते ही मुर्दा करार दे दिया गया जबकि 5 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दीगर जख्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। यह हंगामा खेज वारदात आज अहमदाबाद में पेश आई है। इस हादसे पर गम का इजहार किया है वज़ीर आज़म मोदी ने और ट्वीट भी किया है कि अहमदाबाद के गोदाम में आग के सबब लोगों की जान जाने से दुख हुआ है। अफसरान की अगर बात माने तो आग बहुत खतरनाक थी जिसके अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल सके। उनके मुताबिक आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को फोन किया जिसके बाद 24 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 50 फायर ब्रिगेड के एहलकार मौके पर पहुंचे। फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं और भी गोदाम से लपेटें निकल रही हैं। इस तरह की खबर अभी हम लोगों के न्यूज़ रिकॉर्डिंग तक ये खबरें आ रही थे। देखते हैं कि आगे जाकर क्या कितना जानी नुकसान होता है। सारी चीज़ें बाद में भी तफसीलात के साथ मिल सकती हैं। नाज़रीन आइए मैं आपको एक जयपुर ले चलता हूं और आसमा खान जिनकी उम्र 21 साल है बताता हूं। हाल ही में कांग्रेस कैंडिडेट है आसमा खान और जयपुर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का JMC का जो है इस वक्त इलेक्शन हुए इंतखाबात हुए उसमें
आसमा खान जीत दर्ज की है कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर। ये फाइनल ईयर की स्टूडेंट है और सिर्फ 21 साल है। मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में जयपुर में जो है वहाँ पर ज़ेर तालीम है। इन्होंने जीत दर्ज करके सबसे कम उम्र काउंसलर के तौर पर अपना नाम दर्ज किया है जयपुर की तारीख में, और ये इस वक्त स्टूडेंट है। बताया जा रहा है कि इनके वालिद जो है कांग्रेस के एक छोटे से कारकुन थे और जो है उनकी फैमिली में कोई इस तरह का पॉलिटिक्स में अभी तक नहीं उतरा है, सिर्फ कारकुन के हिस्से से काम कर रहे थे। ये पहली मुस्लिम लड़की है जो इस वक्त कारपोरेट के हिसाब से पहले ही इलेक्शन में जो है जीत दर्ज की है। इसकी इस वक्त खबर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रही है आसमा खान की। नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और खबर की जानिब ले चलूँ। लगता है कि बिहार में बीजेपी पूरी तरह से जो है बौखला गई है। ज़मीनी सतह के तरक्यात पर बात करने के लिए उनके पास मौजू नहीं है, इसलिए कि वो पूरी तरह नाकाम है, चाहे नीतीश हो या फिर बीजेपी जिनकी गठबंधन की हुकूमत चल रही थी। तो अब वो फिर वही पुराना खेल खेल रहे हैं, कहीं भारत माता की जय तो कहीं जय श्री राम, और इस तरह के नारों से लगता है कि उनको एक मरतबा फिर बिहार के आवाम को बेवकूफ़ बना लिए जाएंगे। लेकिन उनको महसूस होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि कोरोना लॉकडाउन में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुहाजिरीन मुख्तलिफ हिंदुस्तान की रियासतों में जाकर के जिस अंदाज में उन्होंने मुश्किलात का सामना किया और जिस अंदाज में हालात बने, अब ये भारत माता की जय के नारे हों या जय श्री राम के नारे हो या दूसरे कोई भी वरगलाने वाले नारे हैं, वो काम नहीं आने वाले। ये वीडियो सुनकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी तरक्याती काम को छोड़ करके भारत माता की जय के पीछे पड़ गई है। और राहुल को और तेजस्वी को जो है निशाने पर लेते हुए कहा कि क्या हिंदुस्तानी भारत माता की जय नहीं कहेंगे तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। इस तरह कहते हुए उन्होंने तेजस्वी को और राहुल गांधी को निशाने पर लेने की कोशिश की, लेकिन ये वो भूल गए कि इस तरह के नारे अब काम नहीं आने वाले। इसको थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुन लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले जबरदस्ती भारत माता की जय कहलाना चाहते हैं। मैं विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, श्रीमान राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, श्रीमान तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तानी भारत माता की जय, भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा? हर हिंदुस्तानी भारत माता की जयकारा के साथ इस भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ चला है, आगे बढ़ चला है। नाज़रीन, आइए मैं आपको ले चलता हूँ मदीने मुनव्वरा, रोज़े रसूल और हुजरे मुबारक की कई दहाइयों तक खिदमत करने वाले बुजुर्ग आगा अहमद अली यासीन इंतकाल फरमा गए हैं। इनकी नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ सोमवार को मस्जिद नबवी में अदा की गई थी, जिसके बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक आगा अहमद अली यासीन की वफ़ात के बाद अब मदीना शरीफ में जिंदा अगवात की गिनती सिर्फ 3 रह गई है। अगवात यानी आगा की जमा वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मस्जिद नबवी शरीफ की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर रखी होती है। ये बहुत इंकिसार और नेक खसलत वाले लोग होते हैं। माजी करीब तक ये लोग वहाँ सफ़ेद अमामा, रंगीन शाल और कमर पर बेल्ट बांधे हुए मुस्तैद शक्ल में बैठे नजर आते थे। जो ही उन्हें खिदमत के लिए तलब किया जाता फ़ौरन ही उठ खड़े होते थे। अगवात हरमैन शरीफैन में सफाई, नज़्म ज़ब्त और ख़वातीन और मर्दों को अलग अलग करने के काम पर मामूर थे। इस तरह से जब मस्जिद नबवी शरीफ बंद की जाती है तो अगवात ही ख़वातीन को मस्जिद से निकालने की जिम्मेदारी अंजाम देते थे। ये लोग दीन की खिदमत की खातिर शादी भी नहीं करते। सऊदी हुकूमत उन्हें तनख्वाहें देती है, अलावा औक़ाफ़ से होने वाले आमदनी में बराबर बराबर तकसीम कर देती है। माजी में अगवात हरमैन शरीफैन में खिदमत अंजाम दिया करते थे। उनमें मताफ को धोना, हरमैन शरीफैन को कबूतर के फुजले से साफ करना और शमे रोशन करना वगैरह इन्हीं लोगों के कामों में, उन जिम्मेदारियों में शामिल था। माजी करीब तक अगवात सिर्फ 4 काम अंजाम देते हैं, जिनमें बादशाह और उनके हमरा आने वाले वफ्द का इस्तकबाल करना, दीगर ममालिक के मेहमान सरबराहों, वज़रा और अहम शख्सियात के लिए कालीन बिछाना और आब जमजम पेश करना, तवाफ़ के दौरान ख़वातीन को मर्दों से अलहदा करना और अजान के बाद ख़वातीन को तवाफ़ से रोकना। ये लोग रोज़े मुबारक की सफाई पर भी मामूर हैं और मेहमानों के लिए रोज़े शरीफ का दरवाज़ा भी यही लोग खोलते हैं। तो इनमें से जो 4 थे उनमें से एक का इंतकाल हो चुका है, अभी मज़ीद 3 ही अगवात रह गए हैं। इस तरह की इत्तलात मुख्तलिफ रिपोर्टों से हम तक पहुँची हैं।
नाज़रीन, आइए मैं आपको एक और ख़बर की जानिब ले चलता हूं कि किस तरह से नए स्मार्टफोन ख़रीदने से इनकार पर पाकिस्तान में एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान का एक इलाके का नाम है थरपारकर। वहाँ के एक रिहायशी एक नौजवान ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया जब उसके वालिद ने उसे नया स्मार्टफोन ख़रीद कर देने से इनकार कर दिया। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और उसके वालिदैन के हवाले से रिपोर्ट में लिखा था कि थरपारकर में नगर परकर नाताले के इलाके दानू गांव की रिहायशी 20 साल हाशिम ने खुद को फांसी देकर के अपनी जान ले ली। हाशिम के वालिद डोजी खोली ने मीडिया को बताया कि उनके बेटे ने खुदकुशी की क्योंकि उसने नया स्मार्टफोन खरीद कर देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो माली वजूहात की बिना पर नया मोबाइल फ़ोन खरीदने की इस्तेताअत नहीं रख सकते थे। तो नाज़रीन, ये महज देखने में एक छोटी रिपोर्ट लगती है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि मोबाइल फ़ोन की इस वक्त नई नस्ल किस तरह दीवानी होती जा रही है और उनकी मंशा और उनकी जो है आरज़ू पूरी ना होने की शक्ल में वो किस तरह से खुदकुशी करते हुए जा रहे हैं। नाज़रीन, एक और रिपोर्ट मुत्तहिदा अरब इमारात से आ रही है कि एक भारतीय शहरी पेट्रोल स्टेशन पर 48,000 दिरहम का धोखा देकर के मुल्क फरार हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रिकॉर्ड के मुताबिक 34 साला भारतीय ने 48,825 दिरहम का गबन उस वक्त किया जब वो छुट्टी से वापस आ गया। उनका पासपोर्ट उनके पास था जब उन्होंने पेट्रोल पंप से रकम लेकर दुबई से फरार इख्तियार की। यानी पासपोर्ट इसके करीब होने की वजह से वो इतना बड़ा गबन कर पाया, इस तरह कहना है। इनका फंड में गबन का चार्ज आयद किया गया है। वाकया 11 अगस्त का है, जिसके खिलाफ शिकायत अलकौसेस पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई और पेट्रोल स्टेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सुपरवाइजर के तौर पर काम अंजाम देता था। जो पेट्रोल पंप की वो रोजाना की सेल इकट्ठा करता था, यानी जितनी आमदनी होती थी। उन्होंने अपने पास इतनी रकम और पासपोर्ट वगैरह देख करके और इस मौके को गनीमत पा करके मुल्क से फरार हो चुका है। इस वक्त जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। ये खबर जो है इस वक्त दुबई यानी मुत्तहिदा अरब इमारात से आ रही है। नाज़रीन, मैं आपको डॉक्टर अहमद कमाल के बारे में तफसीलात सुनाना चाहता हूँ। वो इसलिए सुनाना चाहता हूँ इसलिए कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको दुनिया के सबसे बड़े 20 चोटी के साइंसदानों में शुमार किया है। जी हाँ, डॉक्टर अहमद कमाल का शुमार दुनिया की 20 चोटी के साइंसदानों में होता है। वो हैदराबाद में पैदा हुए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेडिसिनल केमिस्ट्री में पीएचडी की तकमील की। डॉक्टरेट के बाद डॉक्टर अहमद का हैदराबाद में कायम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जिसको IICT कहा जाता है, वहां पर बहैसियत साइंसदान तकर्रुर हुआ। यहाँ उन्होंने 30 साल अपनी खिदमत अंजाम दी। इसी दौरान उन्होंने बरतानिया की यूनिवर्सिटी पोर्ट्समाउथ से पोस्ट डॉक्टरेट की तकमील की और साल 2012 और 2015 में उन्होंने IICT के इंचार्ज डायरेक्टर के फराइज अंजाम दिए। यहाँ से रिटायर्ड होने के बाद 2017 में उन्हें जामिया हमदर्द का प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर किया गया। डॉक्टर अहमद कमाल ने मेडिसिनल केमिस्ट्री की तहकीक में कई कारनामे अंजाम दिए। उनके बेमिसाल कैरियर का इस बात से अंदाजा किया जा सकता है कि उनके अब तक 540 तहकीकी मकाले शाये हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 430 पेटेंट्स फाइल किए हैं। इनके 5 पेटेंट्स के इस्तेमाल के लिए एक अमरीकी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उनसे लाइसेंस हासिल किया है। नाज़रीन, मेडिसिनल केमिस्ट्री में डॉक्टर अहमद कमाल की तहकीक के लिए उन्हें कई अवार्ड भी हासिल हुए हैं, जिनमें से अगर तस्करा किया जाए 1991 की बात कही जाए तो उस वक्त CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड इन केमिकल साइंसेस में उनको मिला है और 1999 में भी फेलो ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया। इसके अलावा भी उनको 2005 में, 2009 में, 2010 में और 2018 में भी बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अवार्ड मिले हैं। नाज़रीन, अमेरिका की बावकार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साइंस के 22 मैदानों में काम करने वाले साइंसदानों का एक डेटाबेस यानी फहरिस्त तैयार किया, जिसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन 20 साइंसदानों में डॉक्टर कमाल का नाम शामिल किया गया है, जो उनके लिए भी और पूरे मुल्क के लिए भी और फिर मुसलमानों के लिए भी एक एजाज़ है। यही वजह है कि वो आजकल सुर्खियों में है और हमने भी चाहा कि उनकी सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रख दी जाएं। नाज़रीन, उधर शाम से बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है। जालिम बशारुल असद का मासूम शहरियों को कत्ल करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शाम की शहर इदलिब के मरकज अतराफ की तहसीलों की रिहायशी मराकिज़ पर बशारुल असद फोर्सेस की तरफ से किए गए हमलों में 7 शहरी हलाक और 13 जख्मी हो चुके हैं। इदलिब सिविल डिफेंस राय से मौसूल हो रही मालूमात के मुताबिक इंतजामी फोर्सेस के हमलों में तहसील अर्रैहा में 4 और कुफरिया गांव में 2 और इदलिब के
मरकज़ में एक शहरी समेत कुल 7 शहरी हलाक और 13 ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़ख्मियों को अतराफ के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। हमले जारी रहने की सूरत में अमवात की तादाद में इजाफे का खतरा महसूस किया जा रहा है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाम में क़त्ल-ए-आम का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ मौजूद तंजीमों और यहाँ की हुकूमत के माबैन होने वाली झड़पों और फिर अलग अलग मलेशियाओं पर हमले करने के नाम से मासूम शहरियों को जान लेने की और उनका क़त्ल-ए-आम मचाने का सिलसिला बशर असद की फ़ौज जो जालिम भी है, उन लोगों की जानिब से रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है और पूरी दुनिया इस क़त्ल-ए-आम पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर कुछ ही देर में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत